हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे भर्ती के दौरान जीडीए की भूमिका क्या होती है। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जो होता है उसकी भूमिका क्या होती है। स्वास्थ्य सेवा में जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जीडीए का ही फुल फॉर्म है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, अस्पताल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे रोगियों को कई तरह की सहायता प्रदान करते हैं, जैसे कि पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन करवाना, फिजिकल असेसमेंट, शारीरिक परीक्षाएं, दवाएं और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में हेल्प करता है जीडीए। भर्ती के दौरान जीडीए की भूमिका और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उन्हें रोगियों को अस्पताल में आने और उनके रहने के दौरान आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना होता है। इस प्रस्तुति में हम भर्ती प्रक्रिया में जीडीए की भूमिका को विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छे से सीखिए। रोगी भर्ती में जीडीए की भूमिका क्या क्या होती है, क्या क्या अहम भूमिका रहती है जीडीए की रोगी जब भर्ती होता है अपने पास तब। सबसे पहले रोगी का स्वागत और पंजीकरण करना चाहिए। जीडीए रोगी का स्वागत करते हैं और उनकी व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करते हैं। वे रोगी को पंजीकरण करते हैं, व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करके रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसकी बीमा जानकारी की जांच करते हैं, बीमा है कि नहीं है, इंश्योरेंस है या नहीं है, और आवश्यक दस्तावेज तैयार करते हैं। उसके बाद रोगी की जानकारी एकत्रित करना दूसरा काम है जीडीए का, रोगी की जानकारी एकत्रित करना। जीडीए रोगी की चिकित्सा हिस्ट्री, दवा और एलर्जी की जानकारी एकत्रित करते हैं कि आपको पहले से कुछ सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई है या किसी मेडिसिन से आपको एलर्जी तो नहीं हुई है, सब जानकारी इकट्ठा करेंगे। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि रोगी को भर्ती प्रक्रिया समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यानी कि ये सुनिश्चित करते हैं, कंफर्म करता है जीडीए कि वो जो समझा रहे हैं प्रक्रिया को, एडमिशन प्रक्रिया को, वो उनको समझ में आ भी रही है या नहीं। इसके बाद रोगी को अस्पताल में प्रवेश करना। जीडीए रोगी को उनके कमरे तक ले जाते हैं, उनके सामान को अनपैक करने में मदद करते हैं और उनके रहने के दौरान आवश्यक सुविधाओं और सेवाओं की जानकारी देते हैं। नेक्स्ट, भर्ती के दौरान जीडीए द्वारा किए जाने वाले कार्य, यानी कि जब पेशेंट भर्ती होता है तब जीडीए को क्या क्या कार्य करने होते हैं। नंबर 1, फ्रंट ऑफिस प्रबंधन। जीडीए रोगी की जानकारी को फ्रंट ऑफिस सिस्टम में दर्ज करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अन्य विभागों के साथ उसको समन्वयन कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। नंबर 2 है रोगी पंजीकरण। जीडीए रोगी की जानकारी की जांच करते हैं, उनकी बीमा जानकारी की पुष्टि करते हैं, अगर बीमा है तो उसको कंफर्म करते हैं और आवश्यक कागजी कार्रवाई होती है उसको पूरा करते हैं। नंबर 3 है शारीरिक परीक्षा में सहायता, हेल्प करना। जीडीए रोगी को शारीरिक परीक्षा के लिए तैयार करते हैं, आवश्यक उपकरण और सामग्रियों का प्रबंधन करते हैं और डॉक्टर को रोगी के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं। नंबर 4, आपातकालीन सेवाओं में सहायता, हेल्प करना। आपातकालीन स्थिति में जीडीए तुरंत रोगी को डॉक्टर या नर्स तक पहुंचाने में मदद करते हैं और उनके लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने को जो जरूरत होती है वैसे उनकी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। जीडीए की अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी होती हैं, इसमें सबसे पहला है स्वच्छता और सफाई। जीडीए को यह ध्यान रखना है रोगी कमरे और आसपास के क्षेत्रों की स्वच्छता और सफाई का ध्यान रखना है। आसपास का उसका जो क्षेत्र है, रोगी के आसपास का क्षेत्र स्वच्छ है, साफ है कि नहीं है। वे उसे सुनिश्चित करेंगे कमरा साफ होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए और रोगी के लिए सुरक्षित होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रोगी की देखभाल। जीडीए रोगियों की देखभाल करते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और उनकी सुविधा का ध्यान रखते हैं। क्या क्या इनको ज़रूरत है, क्या क्या इनके लिए सुविधा देना चाहिए अपने को। ये रोगी की मदद करते हैं, उनकी ज़रूरतों का आकलन करते हैं और उनके सवालों के जवाब देते हैं। रोगी की हेल्प तो करते ही हैं जीडीए, लेकिन उनकी ज़रूरतों का आकलन करते हैं, इनको क्या क्या चीज़ का नीड हो सकता है और अगर कुछ क्वेश्चन रहते हैं रोगी के तो उसका जवाब भी देते हैं। दवाओं का प्रबंधन। जीडीए डॉक्टर के निर्देशों के अनुसार रोगियों को दवाएं देते हैं और दवाओं के समय और खुराक पर नज़र रखते हैं कि जो मेडिसिन हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसका टाइम सही है कि नहीं, उसका जो खुराक है उतना ही खुराक दे रहे हैं कि कम ज़्यादा दे रहे हैं। फिर रोगी को दवा लेने की सही तकनीक सिखाते हैं, यानी कि पेशेंट को वो मेडिसिन खिलाने से पहले उसको टेक्निक बताते हैं इस मेडिसिन को कैसे अच्छे से लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संचार और समन्वय। जीडीए रोगी और डॉक्टर, नर्स, अन्य स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों के बीच संचार का काम करते हैं।
जैसे डॉक्टर और नर्स के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, और स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी उनके बीच अगर कोई कम्युनिकेट करना है तो जीडीए उसमें हेल्प कर सकते हैं। वे रोगी की जानकारी को डॉक्टर तक पहुंचाते हैं और डॉक्टर के निर्देशों को रोगी तक पहुंचाते हैं। रोगी देखभाल में जीडीए का महत्व क्या है? जो पेशेंट की देखभाल करते हैं उसमें जीडीए का क्या महत्व है? नंबर 1, रोगी की संतुष्टि में वृद्धि करना। जीडीए रोगियों को बेहतर देखभाल और सहायता प्रदान करते हैं, जिससे उनकी संतुष्टि और विश्वास बढ़ता है। नंबर 2, अस्पताल की दक्षता में सुधार। जीडीए विभिन्न कार्यों को कुशलता से पूरा करते हैं, जिससे अस्पताल की दक्षता और उत्पादकता बढ़ती है। नंबर 3, रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करना। जीडीए रोगियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं और उनकी देखभाल में सावधानी बरतते हैं। वे रोगियों की स्थिति पर नज़र रखते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करते हैं। द लास्ट वन इज स्वास्थ्य सेवा टीम के साथ समन्वय करना। जीडीए स्वास्थ्य सेवा टीम के साथ समन्वय करते हैं, जिससे रोगी की देखभाल में सुधार होता है और रोगी की सुरक्षा बढ़ जाती है। स्वास्थ्य सेवा टीम में कोई भी आ सकता है, डॉक्टर है, रेडियोलॉजिस्ट है, डाइटिशियन है, सबके साथ जीडीए का समन्वय होना जरूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज भर्ती के दौरान जीडीए की भूमिका एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण। जीडीए रोगियों के लिए पहला संपर्क बिंदु होता है, यानी कोई भी अगर रोगी आता है तो सबसे पहले उसको जीडीए से मिलना होता है, जो कि हेल्प करता है उनकी हर चीज़ में। फिर रोगियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं और उन्हें आरामदायक महसूस कराने में मदद करते हैं। जीडीए अस्पताल की टीम के साथ सहयोग करते हैं, जिससे रोगी की देखभाल में सुधार होता है। जीडीए रोगियों को अस्पताल में आने से लेकर उन्हें डिस्चार्ज तक सहायता प्रदान करता है, यानी कि पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में जब से एडमिट हुआ है और जब तक पेशेंट डिस्चार्ज होगा तब तक जीडीए उसकी हेल्प करेंगे। फिर रोगियों के परिवारों को भी आवश्यक जानकारी और सहायता प्रदान करते हैं। रोगी के बारे में कुछ जानकारी लेना है परिवारजन को, तो उसकी जानकारी भी वो प्रदान कर सकते हैं। फिर रोगी की गोपनीयता और सुरक्षा को महत्व देते हैं। जीडीए हमेशा पेशेंट की प्राइवेसी और सुरक्षा पर हमेशा ध्यान देते हैं। जीडीए के सामने ये सब काम करते करते क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं? नंबर 1, बाहरी कार्यभार। जीडीए अक्सर कई रोगियों की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो उनके समय और ऊर्जा पर बहुत प्रेशर डाल सकता है। नंबर 2, कठिन रोगियों से निपटना। कुछ रोगी कठिन या मांगलिक हो सकते हैं, जिससे जीडीए के लिए तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हमारे पास पेशेंट हर प्रकार के नेचर के एडमिट होते हैं, आते हैं, दिखाते हैं। कोई पेशेंट अच्छा बिहेव करता है, कई पेशेंट चिड़चिड़े होते हैं, तो बात थोड़ा सा हाइपर होकर करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना रहता है जीडीए को। नंबर 3, कम वेतन और अपर्याप्त प्रशिक्षण। जीडीए अक्सर कम वेतन और अपर्याप्त प्रशिक्षण पाते हैं, जो उनके काम में चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। निष्कर्ष, जीडीए अस्पताल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे रोगियों को बेहतर देखभाल और सहायता प्रदान करते हैं, जिससे उनकी संतुष्टि और विश्वास बढ़ जाता है। जीडीए की भूमिका को महत्व देना आवश्यक है, क्योंकि उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण, संसाधन और समर्थन प्रदान करना चाहिए, ताकि वे अपने काम को कुशलता से पूर्ण कर पाएं।